बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वो पेशे के लिहाज से डॉक्टर था। पाकिस्तान में से उसने करोड़ों रुपए कमाए थे और कमाई के मामले में हलाल हराम की तमीज़ कभी नहीं की थी। उसने अपनी औलाद को तालीम दिलवाने के लिए अमेरिका भेज रखा था। जब औलाद पढ़कर फारिग हुई और वहीं सेटल हो गई तो वो भी अपना मिसिहाई वाला कारोबार समेट कर अमेरिका जा बसा, जहाँ उसने करोड़ों डॉलर जमा कर रखे थे और बेटे के साथ मिलकर एक ज़ाती अस्पताल बना लिया था। अमेरिका जाने से पहले उसने पाकिस्तान में एक आखिरी जुल्म किया था और आखिरी रिश्वत ली थी, जिसके बाद वो मुल्क छोड़कर चला गया था और पाकिस्तान से जाती उसका मुकाफाती अमल शुरू हो गया था। उसका नाम डॉक्टर खालिद शाहनवाज था। ताल्लुक सिंध से था। इंतहाई मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखता था, मगर बला का ज़हीन था। पढ़ाई में हमेशा पहले नंबर पर रहा था और यही वजह थी कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से मेडिकल की तालीम मुफ्त दिलवाने के अलावा माहाना वजीफ़े का ऐलान भी कर दिया गया था ताकि इस मुल्क की खिदमत कर सके। वक्त गुजरने के साथ साथ दौरान तालीम उसने मुख्तलिफ प्राइवेट अस्पतालों में बैठना शुरू कर दिया था। यहाँ तक तालीम मुकम्मल करते करते उसे न सिर्फ काम का तजर्बा हो गया था, बल्कि वो ये भी समझ चुका था कि बिना मरीज़ का एहसास किए इंसानियत के जज्बे को मार कर कैसे उसे कमीशन की खातिर इलाज के नाम पर गरीब लोगों को बगैर ज़रूरत अद्वियात देनी है, यहाँ तक कि अपनी कमीशन आज से नहीं जाने देनी, चाहे सामने वाले इंसान की जान ही क्यों न चली जाए। ये सब कुछ सीख कर बजाय सुधरने के तालीम मुकम्मल होते ही डॉक्टर साहब ने प्राइवेट अस्पताल में बैठकर हलाल हराम की तफरीक के बिना ही पैसा कमाना शुरू कर दिया था और साथ गवर्नमेंट मुलाजमत की तलाश जारी रखी थी, जो उसे जल्द ही मिल गई थी। और गवर्नमेंट की मुलाजमत मिलते ही उसकी दौलत में दिन दुगना रात चुगना इजाफा होने लगा था। सिंध के अंदर वडेरों के तशद्दुद से टूट जाने वाली हड्डी पसली को वो मेडिकल रिपोर्ट में आदसाती तौर पर टूटी हुई हड्डी करार दे देता था या फिर उसे खुद साख्ता चोट करार दे देता। यहाँ तक कि वडेरों जागीरदारों के हाथों मर जाने वाले लोगों की मौत को भी तबई मौत या खुदकशी का रंग दे देता और इन वडेरों जागीरदारों के हाथों इज्जत लुटाने वाली मजबूर लाचार लड़कियों की मेडिकल रिपोर्ट नल कर देता। इस सब के बदले वो लाखों रुपए वसूल करता था और यही वजह थी कि मुलाजमत के महज 5 साल बाद ही वो करोड़पति बन गया था। बादशाह जब हराम की कमाई पाकिस्तान में संभाल कर रखना उसे मुश्किल लगने लगा तो उसने अपनी दौलत अमेरिका मुंतकिल करना शुरू कर दी और मुस्तकिल बाइद में खुद भी वहीं जाकर अपना मस्कन बनाने का फैसला कर लिया। उसे यकीन था कि वो अपनी मुलाजमत पूरी करेगा, क्योंकि वो हमेशा जालिमों के साथ खड़ा हुआ था और इन्हीं को सपोर्ट की थी। उसने शादी भी एक जागीरदार की बेटी से की थी ताकि सियासी तौर पर भी मजबूत रहे और मुलाजमत में कोई खलल ना आए। 2 बच्चों के बाद उसने बीवी बच्चों को अमेरिका भेज दिया और ख़ुद पाकिस्तान में अपने अस्पताल बना लिए, जो इस मुल्क का सबसे मुनाफा बख्श कारोबार है। यहाँ से हलाल हराम कमा कर अमेरिका भेजता रहा, जहाँ उसकी औलाद इस पैसे पर परवरिश पाती रही। उसके पास आखिरी केस एक लड़की का आया था जो यतीम थी। उसका बाप हारी था और वडेरे का तशद्दुद सहते सहते मर गया था। बादशाह वडेरे ने इसी यतीम बच्ची को डरा धमका कर निकाह कर लिया था और जब अपनी हवस मिटा चुका था, दिल इस गरीब मजदूर की बेटी से उगता चुका, तो उसने लड़की को जहर देकर मारने की कोशिश की थी, मगर ना जाने कैसी लड़की की मां मौके पर पहुंच गई और मजबूरन उस लड़की की वालदा के साथ लड़की को लेकर अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल पहुंचकर लड़की ने अपनी वालदा को सब कुछ बता दिया था कि किस तरह उसके शोहर ने उसे जहर देकर मारने की कोशिश की है। लड़की के बताने के बाद उसकी वालदा ने अस्पताल में ही दुआई देना शुरू कर दी थी। जब लड़की के शोहर ने हालात बिगड़ते देखे तो डॉक्टर खालिद शाहनवाज को कहा कि अगर किसी तरह लड़की मर जाए और ये साबित ना हो कि इसे जहर दिया गया है तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम दूंगा। यूँ डॉक्टर साहब ने आखिरी बार मुंह और जेब भर कर रिश्वत वसूल की और लड़की की मौत को खुदकशी करार देकर केस को कानूनी चाराजोई से पहले ही ख़त्म कर दिया। लड़की की वालदा के शोर मचाने पर डॉक्टर साहब ने अपने गार्ड्स को हुक्म दिया और दरिंदे नुमा गार्ड्स बिना सनफी इम्तियाज़ जाने औरत को थप्पड़ और बंदूक के बट मारते हुए अस्पताल से बाहर फेंकाए। लड़की की लाश उसके कातिल शोर के हवाले कर दी गई। इलाके में बता दिया गया था कि लड़की को उसके शोर ने गैर महरम मर्द के साथ देख लिया था और शोर के खौफ की वजह से लड़की खुदकशी कर गई। यूं वडेरा भी बच गया और लड़की भी मर गई और तोहमत के बाद लड़की का किरदार भी मर गया। डॉक्टर साहब ने जेब और मुंह भर कर रिश्वत वसूल की। रिटायरमेंट लेकर अमेरिका अपनी फैमिली के पास मुंतकिल हो गए।
औलाद जो यूरोपीय माहौल में पली बड़ी थी, वालिद से हमेशा दूर रही थी। उनका एक डॉक्टर साहब का होना महज एक इजाफी वजूद का होना था। उन्हें अपने वालिद से कोई मोहब्बत नहीं थी। वालिद साहब ने जैसे तैसे करके बेटे के साथ एक अस्पताल बनाया जिसमें बेटे और बेटी को बराबर का हिस्सा दिया, मगर बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड के कहने पर अस्पताल से अपना हिस्सा अलग करने का मुतालबा कर दिया। यूं औने पौने दामों अस्पताल बेचकर बेटी को रकम दी गई और बाप इस सदमे से फालिज का मरीज हो गया। उसकी सारी ज़िंदगी की हराम की कमाई महज 1 साल में ही ख़त्म हो गई थी। बेटे ने इन पैसों के साथ अपना बिजनेस शुरू कर लिया था। बेटी बॉयफ्रेंड को लेकर लंदन चली गई, जबकि डॉक्टर साहब के फाली ज़िंदा वजूद को एक प्राइवेट इदारे के हवाले कर दिया गया। चंद दिन पहले डॉक्टर साहब का इंतकाल हो गया। 3 दिन तक उनकी लाश उनके बेटे के इंतज़ार में पड़ी रही और बेटा आज आने कल आने और लाश वसूल करने का कहता रहा। मजबूरन जब लाश गलने सड़ने लगी तो उसे बिना कफन जनाजे के दफन करने का फैसला किया गया। और जब ये बात एक इंडियन हिंदू को पता चली तो उसने चंद हिंदुस्तानी मुसलमानों से कहकर मुर्दा हालत में पड़े डॉक्टर साहब को गुस्ल और कफन दिलवाया, उनका जनाजा पढ़ाया और उन्हें दफन कर दिया गया। डॉक्टर साहब ने जिस मकतूला की मां को धक्के देकर अस्पताल से निकाला था, उसने बद्दुआएं देते हुए कहा था, डॉक्टर तुमने मुझ पर ज़मीन तंग कर दी है, खुदा तुम पर कब्र की ज़मीन तंग कर दे। उसकी बद्दुआ पूरी हुई और जिस कब्र में डॉक्टर साहब को उतारा गया वो उनके वजूद से बहुत ज़्यादा तंग थी। मजबूरन बज़ोर बाजू कब्र में लिटाया गया और मिट्टी डाल दी गई। मगर अफसोस जिस औलाद की खातिर उन्होंने सारी ज़िंदगी खुदा के अहकामात को पसे पुष्ट डालकर ज़िंदगी गुजारी थी, आज वही औलाद उनके आखिरी दीदार के लिए भी नहीं आई थी। उसे पता था कि खिड़की से पर्दा हटाने के बाद वो जो मंजर देखेगा वो ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन मंजर होगा। उसने अल्लाह ताला का जिक्र करते हुए खिड़की से पर्दा हटाया तो सामने काबा नज़र आ रहा था जहां लोग तवाफ कर रहे थे। ये मंजर इतना रूपरोर था कि उसके दिल में ख्वाहिश उठी थी कि काश वो उम्र भर यहीं खड़ा ये मंजर देखता रहे। इस मंजर को देखते उसने पहली बार पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के लिए दुआ की थी और पिछले 30-35 सालों में उसने पहली बार पाकिस्तान के लिए कुछ मांगा था या पाकिस्तान को कुछ दिया था और जो दिया था वो दुआ थी। उसका नाम हाफिज़ परवेज़ था। उसके बुजुर्ग क़याम पाकिस्तान के वक़्त हिजरत करके पाकिस्तान आए थे। उनकी हसरत ही रही कि पाकिस्तानी कहलवाना वो मरते दम तक मुहाजिर के नाम से पुकारे जाते रहे। उनकी फैमिली में हाफिज़ परवेज़ और उसकी 2 बहनें और वालिदैन शामिल थे। हाफिज़ परवेज़ 90 की दहाई में जब कराची में एक मकामी सियासी जमात का अरूज था तब ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गए थे और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कभी खुद को पाकिस्तानी नहीं कहा, हमेशा हिंदुस्तान में मुकीम अपने आबा व अजदाद का बताते हुए खुद को हिंदुस्तानी ज़हर किया। उनके ऑस्ट्रेलिया जाने की वजह यही थी कि उनकी बड़ी बहन जो कि यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी उसको एक मकामी वलेरे के लाडले बेटे ने अपनी नफसियाती ख्वाहिश पूरी ना होने की वजह से कत्ल कर दिया था और उनकी मौत को खुदकशी का रंग दे दिया गया था। लाख कोशिशों के बावजूद भी वह कानून की नज़र में अपनी बहन के कातिल को कत्ल साबित नहीं कर सका था और केस को खुदकशी करार देकर दबा दिया गया था। कानून से इस कदर इंसाफ की तवक्को उन्हें नहीं थी। यही वजह थी कि उनके वालिद साहब बेटी को इतनी जल्दी और इतना तसल्ली बख्श इंसाफ मिलता देखकर इस दुनिया से चल बसे थे। अब पता नहीं उनकी मौत इंसाफ मिल जाने की खुशी से हुई थी या बेटी के मर जाने के गम से, मगर नज़रिया इस्लाम पर बने इस मुल्क का इंसाफ देकर वो जी नहीं पाए थे। वालिद साहब की मौत के बाद घर की बागडोर हाफिज़ परवेज़ ने संभाल ली थी और वालिद साहब के कारोबार को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया था। अल्लाह ताला ने उनके कारोबार को दिन दुगनी और चुगनी तरक्की दी और यह तरक्की कलमा तैयबा की बुनियाद पर बने मुल्क के हुक्मरानों ने अपनी कोशिशों की मरहूने मिन्नत समझते हुए अपने पालतू गुंडों के ज़रिए से भत्ता मांगना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि हाफिज़ परवेज़ साहब भत्ता देते देते न सिर्फ कारोबार बंद करवा बैठे बल्कि उल्टा मकरूज़ हो गए थे। कराची में कई मार्केट्स के मालिक हाफिज़ साहब को उनके प्यारे मुल्क ने सड़कों पर मजदूरी की खातिर खड़ा होने पर मजबूर कर दिया था और बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। हाफिज़ परवेज़ साहब चूँकि ज़वाल पजीर हो चुके थे लिहाजा उन्होंने बहन की शादी एक मिडिल क्लास घराने में कर दी थी और जब उनकी बहन के घर पहले बच्चे की पैदाइश का वक़्त करीब था तो उनकी वालदा अपनी बेटी के हमरा अस्पताल जा रही थी। रास्ते में तो मुसल्लह डाकू ने उनको लूटना शुरू कर दिया। घर के हालात से अच्छी तरह वाकिफ उनकी वालदा और बहन ने मुज़ाहमत तो की। डॉक्टरों ने हमला बहन के पेट पर टांगों की मदद से ज़रब लगाना शुरू कर दी, यहाँ तक कि वो और उनके पेट में मौजूद बच्चा वहीं मर गए। इस सदमे के महज 3 दिन बाद उनकी वालदा साहबा भी फौत हो गई थी। हाफिज़ परवेज़ साहब का राब्ता हिंदुस्तान में मुकीम वालिद साहब के करीबी रिश्तेदारों के साथ था।
जिनमें से एक फैमिली ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो चुकी थी। जब उनको हाफिज़ साहब के हालात का पता चला तो उन्होंने हाफिज़ साहब को अपने पास ऑस्ट्रेलिया आने की पेशकश की, जो कि हाफिज़ साहब ने फ़ौरन कबूल कर ली, क्योंकि कलमा तैयबा की बुनियाद पर बने मुल्क में ईमान से लबरेज ज़िंदगी का मज़ा वो वालिदैन और बहनों की मौत की सूरत में ले चुके थे, लिहाजा वो ऑस्ट्रेलिया मुंतकिल हो गई हैं। वहीं एक हिंदुस्तानी मुसलमान लड़की से शादी कर ली और ख़ुद को हिंदुस्तानी मुसलमान ज़ाहिर करना शुरू कर दिया। वो पिछले 30-35 साल से ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हैं और इस अरसे में कभी उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ नहीं किया। वो पाकिस्तान को मुल्क नहीं मानते बल्कि वडेरों की आमा जगह मानते हैं। उन्होंने आज तक पाकिस्तान में रकम नहीं भेजी, टैक्स नहीं दिया, किसी गरीब की मदद नहीं की। वो सदका, खैरात, ज़कात का पैसा तक पाकिस्तान नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन को देती हैं। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने मेरा सब कुछ छीन लिया, मैं पाकिस्तान को रकम देकर मज़ीद मजबूत नहीं कर सकता। वो मेरी तरह किसी और से भी घर, कारोबार और रिश्ते छीन ले। आज जब उन्होंने इस कदर रूह पजीर नज़ारा देखा तो बेख्तियार उनके दिल से पाकिस्तान के लिए दुआ निकली थी। ऐ अल्लाह ताला, कलमा तैयबा के नाम पर बने इस मुल्क को ईमान से लबरेज हुक्मरान और बाशऊर अवाम अता कर। मुल्क के लिए दुआ करने के बाद उन्होंने अपने वालिदैन और बहनों के लिए दुआ की थी और करते हुए रो पड़े थे। उनके आंसू देखकर बच्चों ने रोने की वजह पूछी तो वो चाह कर भी बच्चों को नहीं बता सके थे कि वतन की मोहब्बत भी ईमान की तरह होती है। मुझे देखकर उसकी आंखों में शनासाई की रमक उभरी थी। मुझे भी नए नक्श देखे भाले लगते थे, मगर जहन पर बहुत जोर डालने के बाद भी अस्पताल के इस बिस्तर मर्ग पर पड़े नीम मुर्दा वजूद को पहचान नहीं पाया था और डॉक्टर हानिया अहमद के साथ चल दिया था, जो वार्ड के राउंड पर थीं और मरीज़ों को तफसील से देख रही थीं। मैं डॉक्टर साहबा के साथ चलते हुए भी बार बार मुड़कर बिस्तर पर पड़े वजूद को देख रहा था और वो शख्स भी मुझ पर निगाहें टिकाए हुए थे। हम दोनों या फिर शायद सिर्फ मैं एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी और हमारी ये कोशिश डॉक्टर साहब से छुपी नहीं रही थी। डॉक्टर हानिया अहमद ने ना सिर्फ मेरी कारिया बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं। जब उन्होंने मुझे और अपने मरीज़ को यूँ आंखें चार करते हुए देखा तो मुझसे मरीज़ के मुतालिक पूछ लिया। मैंने उनको साफ साफ बता दिया कि नए नक्श के हिसाब से आदमी देखा भाला लगता है, मगर मैं उसे नहीं पहचान पा रहा। चलें चलकर उससे पूछते हैं। जब मैंने मरीज से जाकर पूछने की बात को डॉक्टर साहब ने बताया तो सिवा आंखों के उसका तकरीबन पूरा जिस्म मफलूज हो चुका है और वो बोल नहीं सकता। फिर मेरे कहने पर डॉक्टर साहब ने मरीज़ की सारी तफसीलात मंगवाई। तफसीलात के मुताबिक मरीज़ का नाम राना आरिफ था, जो एक फ़िलाई इदारे में मुकीम था और फ़िलाई इदारे की तरफ से ही उसे अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जिससे साफ ज़ाहिर था कि मरीज़ का कोई भी वारिस नहीं है। मैंने इन मालूमात पर इक्तफा ना किया और डॉक्टर साहबा से मज़ीद तफसीलात फ़िलाई इदारे से मंगवाने का कहा। मेरे कहने पर इदारे को कॉल की गई तो पता चला कि मौसूफ को उनका सगा बेटा यहाँ छोड़कर गया है और छोड़ने के बाद कभी पलट कर वापस नहीं आया। मौसूफ खुद पुलिस में मुलाजिम थे, अच्छे ओहदे से रिटायर हुए हैं और उनके बेटे ने चेक्स पर उनके साइन करवा रखी हैं। जो ही पेंशन आती है वो बाहर से वसूल कर लेती हैं। कभी उनकी ज़रूरत पड़ जाए तो ड्राइवर भेजकर उनको भी बुला लिया जाता है और पेंशन मिलते वापस इदारे में पहुंचा दिया जाता है। उनका ताल्लुक जेलम के गांव से था और मुलाजमत के दौरान ही लाहौर मुंतकिल हो गए थे। मुझे फ़ौरन याद आ गया कि आज से 10 साल पहले मैं इस शख्स से मिला था। हम कॉलेज में पढ़ते थे और इन मौसूफ के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। एहतजाज के कायदीन में से एक मैं भी था। इन मौसूफ ने जुल्म ये किया था कि एक बेवा औरत के घर पर कब्जा करवा दिया था, जबकि इसका बेटा जो हमारा क्लास फेलो भी था उसने मुज़ाहमत तो की। उन्होंने उस पर मुंशियात का केस डालकर उसे जेल भिजवाया था। हम अपने हम जमात लड़के के हक़ में और मौसूफ राना आरिफ साहब के खिलाफ सरापा एहतजाज थे कि राना आरिफ साहब खुद मौके पर पहुंच गए और हमसे वादा किया कि वो 10 दिन के अंदर अंदर हमारी क्लास फेलो की ज़मानत करवा देंगे और महीने के अंदर अंदर उनके तमाम केसेस ख़त्म करवा देंगे। जबकि घर वापस लेकर देने के लिए उन्होंने 3 महीने का वक़्त मांग लिया। हमने उनके वादे पर एतबार कर लिया और एहतजाज ख़त्म करके वापस चले गए, मगर जब वादा वफा करने के वक्त आया तो मोहतरम राना आरिफ साहब ने टाल मटोल से काम लेना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता तमाम वादों से फिर गए। जबकि दूसरी तरफ हम लोग भी फाइनल के इम्तिहान देकर फारिग हो गए थे। इस वजह से लाख कोशिश के बावजूद भी हम कभी एहतजाज के लिए इकट्ठे ना हो सके। राना साहब ने मेरे हम जमात पर इतना मजबूत केस बनाया कि उसको ज़मानत हाई कोर्ट से जाकर मिली और उसकी कैद के दौरान उसकी वालदा इस दुनिया को छोड़ कर चली गई, जबकि वो बाहर आकर भी अपना घर वापस ना ले सका और कराची चला गया। जब मैंने राना आरिफ साहब की सारी दास्तान अपने दोस्त डॉक्टर हानिया अहमद साहब को सुनाई तो उन्होंने कहा कि वाकई रब के यहाँ
دیر اندھیر نہیں، انہوں نے ساری زندگی اولاد کو آرام کھلایا، آج وہی اولاد ان کو چھوڑ گئی ہے اور یہی لاوارث حالت میں بستر مرگ پر پڑے ہیں، اپنی مرضی سے پہلو بھی نہیں بدل سکتے۔ وہ اولاد جس کی خاطر حلال حرام کا فرق بھلا دیا، آج اسی اولاد کے لیے ان کو گھر میں رکھنا اور سنبھالنا بوجھ ہو گیا ہے۔ بے شک مکافات عمل دنیا میں ضرور ہوتا ہے،